है दीप सैनिक। 110 रुपए की ये डब्बी आई है। ये सबसे अच्छा कपूर होता है। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है मंगलवार एंड ये व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। चतुर्थी का दिन था और पूजा करने के बाद मैंने व्लॉग को एंड किया था। बस वहाँ शाम से सारे कपड़े तय वगैरह बना के फिर खा पी के हम सो गए थे और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि दुर्गा पूजा का 5वां दिन पंचमी। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैंने चौखट पर छिड़काव किया है जल का और उसके बाद पानी पीने के बाद वॉशरूम गई। और यहाँ आप देख सकते हैं कि रोड में कितनी ज़्यादा चहल पहल है। तो यहाँ कोलकाता में ना दुर्गा पूजा के टाइम पे इसी तरीके से रहता है। तो जो भी घूमने फिरने जाते हैं ज़्यादातर लोग भोर में 4 बजे 5 बजे घूमने के बाद में लौटते हैं। तो अच्छी खासी चहल पहल रहती है। 4 सवा 4 बज रहे हैं भोर के और दुर्गा पूजा के टाइम पे कोलकाता में देखिए कितनी चहल पहल है। गाड़ी कितनी चल रही है, ऐसे भी चलती है मगर इतनी नहीं। सब जगह लाइटिंग लगी हुई है और लोग 4 बजे 4:30 बजे 5 बजे सारी रात घूम घूम के तब घर वापस आते हैं। और आज है पंचमी, दुर्गा पूजा का 5वां दिन है। बस अभी यहाँ भी बहुत आवाज़ें हो रही थी, लोग घूम घूम के आ रहे हैं, सब जाते हैं ना घूमने के लिए। बस मैं जा रही हूँ अब नहाने के लिए और उसके बाद करूँगी पूजा। मेरा एस्ट्रो उठ गया है, गेट खटखटा रहा है वहाँ पे। नाखून से ऐसे ऐसे करते हैं ना, वो तो करता नहीं है, फूंक रहा है गेट पर। जा रही हूँ, उसको भी रूम से निकालूंगी। अभी भी अंधेरा हो रखा है बट देखिए गाड़ियाँ कितनी चल रही है। तो एकदम चहल पहल है दुर्गा पूजा के टाइम पे। और ये देखिए जिनके भी घर में पेट हैं और जो डॉगीज़ होते हैं वो जैसे गेट पे नाखून से खचर पचर करते हैं कि भाई गेट खोलो हमको निकलना है, मगर मेरा जो एस्ट्रो है वो फूंकता है। वो गेट के नीचे से फूंकता है ज़ोर ज़ोर से और हम लोगों को वो आवाज़ आती है तो हम समझ जाते हैं कि भाई गेट खोलना है, इसको गेट के बाहर आना है। तो जब मैं सो के उठी थी तब तो उठा नहीं था, मैं बालकनी में गई तब उठा था। और जो भी एस्ट्रो का इंतज़ार करते हैं मिल लीजिए उससे। स्पेशली आप लोगों के लिए ही मैंने इसका शूट किया है एकदम अर्ली मॉर्निंग। सो बस गेट खोल के और गेट के बीचों बीच लेट गया है ताकि दरवाज़ा मम्मी बंद ना कर दे। और यहीं लेटा रहता है, जब मैं नहाने चली जाती हूँ फिर चला जाता है दोबारा से सोने के लिए। सो यहाँ मैं चली गई थी सारा काम निपटाने के बाद मैं नहाने के लिए। नहा के पहन लिया था ये येलो वाला सूट। सो खिड़की खोल दी, अभी भी आप देख सकते हैं अच्छा खासा अंधेरा है। और वही बज रहे थे तकरीबन 4:25 4:30 ऐसे। तो सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस उसके बाद मैं सीधे टच हुई हूँ मंदिर में और यहाँ पूरा ही रेडी कर चुकी थी मंदिर और उसके बाद मैंने की है आरती। संपत्ति करता
सुबह की जो पूजा है वो हो गई थी संपन्न और उसके बाद मैंने सबसे पहली आरती भगवान को दी है, फिर मैंने घर में आरती घुमाई है। और उसके बाद में देखिए बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे ये पूछा है कि आप श्रृंगार माता रानी का कैसे करते हैं, तो वो व्लॉग कल आने वाला है। सो स्टे ट्यून फॉर टुमारोज़ व्लॉग गाइस। ये देखिए मैंने आपसे बात की थी ना भीम सैनी कपूर की कि कहीं मिले तो वो पूजा में आप जलाइएगा। ये देखिए ये है भीम सैनी कपूर, 110 रुपये की ये डब्बी आई है। ये सबसे अच्छा कपूर होता है पूजा पाठ करने के लिए और जस्ट लाइक क्रिस्टल टाइप होता है, ऐसा है। मैं आपको और दिखाती हूँ सामने से। सो यही है भीम सैनी कपूर और मेरे लोकल मार्केट में इजीली मिल गया था और इतने दिनों से मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। अब वही है कि ऐसे तो हर जगह अवेलेबल तो रहता नहीं है, मगर मिल जाए तो पूजा पाठ में ये सबसे बेस्ट कपूर है। नहीं तो फिर वो डेली वाला आता है, फिर वो कटिंग वाले कपूर आने लग गए ना, वो पैकेट में जो रहते हैं। तो ये यहाँ मेरे लोकल मार्केट में इजीली मिल गया, क्योंकि मेरे पास भी जो मैं यूज़ कर रही थी वो डेली वाला कपूर था। भीम सैनी कपूर यहाँ इजीली बंगाली मार्केट है तो यहाँ जल्दी मिलता नहीं है। और पूजा पाठ बहुत ही सुख शांति से हो गई है और बज रहे हैं 6:15-16 हो रहे हैं। आपको मैं मोबाइल में दिखाती हूँ, 6:18 6:18 हो रहे हैं। सो पूजा तो हो गई है। ये भाई साहब उठा हुआ है सुबह से, फूल की जो थैली है ना उसको लेने के चक्कर में है कि उसमें से कुछ फूल बदमाशी मतलब उसकी चालू हो गई। थोड़ा तबीयत पहले से ठीक हुई है तो बदमाशी उसकी चालू हो गई है कि फूल की थैली मिल जाए तो उसको थोड़ा चीरा फाड़ी करने के लिए मिले। सो पूजा तो यहाँ पे हो गई, आपको दर्शन करा देती हूँ, फिर जाती हूँ ऊपर दाना डालने के लिए। सो मैं बात कर रही थी माता रानी के श्रृंगार की, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पूछा है कि आप क्या यूज़ करते हो माता रानी को सजाने में, श्रृंगार में, कैसे आप करते हैं, कौन सी गम यूज़ करते हैं। तो ये कल के ब्लॉग में पूरा डिटेल में मैंने शो किया है, क्योंकि जो दुर्गा पूजा का छठा दिन था यानी कि सृष्टि थी, तो उसमें तो मैंने आपको नवरात्रि थाली आपको शेयर ही की थी। तो सप्तमी और अष्टमी का ब्लॉग आपको कल आएगा आपके पास, तो देखिएगा ज़रूर। पूरा मैंने डिटेल में शेयर किया है और माता रानी का पूरा भव्य श्रृंगार भी किया है। सो आपको दर्शन तो मैं ज़रूर कराऊंगी। और बस पूजा संपन्न होने के बाद मैं गई छत पे, तो आज ये भी आ गया मेरे साथ में। वैसे मैं नॉर्मली इसको लेके नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जब ये छत पे जाता है तो जितने भी पक्षी खा रहे होते हैं ना वो सारे इसको देख के भाग जाते हैं, इसलिए मैं इसको लेके नहीं जाती हूँ सुबह के टाइम पे। और बृहस्पति का दिन था, बृहस्पतिवार था, तो मम्मी गई थी मंदिर, तो वहाँ से ये तुलसी की माला और फूल जैसे लाती हैं, तो फिर से मैंने दोबारा से भगवान को चढ़ा दिया था। और उसके बाद में सत्तू बनाने के लिए मैंने जीरा पाउडर खोजा तो वो मुझे मिला ही नहीं, ख़त्म हो गया था, दिमाग से भी निकल गया बनाना। तो फिर यहाँ पे इकट्ठा ही पूरा एक बॉटल ही भर के मैं पूरा बना लेती हूँ। तो यहाँ बना लिया था जीरा पाउडर, और इसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा पड़ती है जैसे कि रायते में भी लग जाता है स्पेशली, और सत्तू में तो डेली का इसका काम हमारा रहता ही है। तो बस इसको अच्छी तरीके से स्लो गैस पर ही चलाते हुए थोड़ा सा भून लिया है, रोस्ट कर लिया है, मतलब जलना नहीं चाहिए, बिल्कुल स्लो गैस पे कर लिया है, सिक गया है। सो गैस कर दी है मैंने बंद और बस इसको ठंडा होने तक इसको रख दिया था। और एक साइड में बनाने लगी हूँ यहाँ पर चाय। सो बस उसके बाद में कुछ ज़्यादा तो ऐसा कुछ बनाया नहीं था, चटनी फ्रिज में रखी ही हुई थी, और जो ककरोल आया था सो वो उसकी सब्ज़ी बना ली थी। तो सब कुछ बिना प्याज लहसुन के ही बन रहा था नवरात्रे, वो बना लिया था, चटनी थी और एक अरहर की दाल बना ली थी, बस वही बनाया था मैंने। सो मैंने कुकिंग का तो कुछ भी शूट किया नहीं है। तो बस यहाँ चाय बना ली थी, और चाय बनाने के बाद में ब्रेड बटर और चाय हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था, उन्होंने नाश्ता मांगा। और उसके बाद में फिर मैंने अपने लिए सत्तू ले लिया था, और सत्तू से भी पहले मैंने लिया था अपने जो बादाम गलाती हूँ वो, और 10-12 पीस जो मखाने के मैं खाती हूँ सुबह। सो यहाँ अच्छा ही पाउडर हो गया है, मिक्सी में ही कर लेती हूँ मैं, और कम रहता है तो फिर कागज़ में डाल के बेलन से कर लेती हूँ। तो बस इसको डाल दिया और हल्का सा एकदम नीचे में गिर भी गया है, क्योंकि कागज़ काफ़ी मोटा था, वैसे गिरता नहीं है। और ये देखिए पूरा बॉटल भर के बन गया है।
सो ये अब काफ़ी दिन चलने वाला है। तो ये सब चीज़ें तो स्टोर करके रखो तो ही सही रहता है, वरना छाछ है और सत्तू है, रायता है, कोई चाट पकौड़ी वगैरह कुछ दही का आइटम बना तो उसमें भी लग ही जाता है। तो जैसे बना रहता है तो काफ़ी सुविधा हो जाती है। और यहाँ ब्रेड बटर और चाय दे दी थी हस्बैंड को, उसके बाद मैंने बनाया अपने लिए सत्तू। तो यहाँ 1 गिलास से थोड़ा सा कम मैंने पानी लिया है और ये 3 चम्मच हमारा पूरा ही जैसे कि 80 to 90 ग्राम सत्तू रहता है। इसमें काला नमक डाला है, बहुत कम भुना हुआ जीरा डाला है, मुझे ज़्यादा टेस्ट इसका पसंद नहीं है, बट सत्तू में पीने में अच्छा लगता है। और आधा नींबू का मैंने रस डाला है। बस मैं ये ही 2 से 3 सामान डाल के पीती हूँ और इससे ये है कि 3 से 4 घंटा पेट अच्छा खासा भरा रहता है और पेट के लिए, लीवर के लिए तो बहुत अच्छा होता ही है सत्तू, और हीमोग्लोबिन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो बस इसको ही मैंने बना लिया था और उसके बाद में फिर मैंने बैठ के आराम से अपना सत्तू एंजॉय किया है। और फिर तो मैं जाके फिर 1 घंटा सो भी गई थी क्योंकि उठी भी बहुत जल्दी थी, तो फिर जाके थोड़ी देर के लिए सो गई थी। सो बस दोपहर का भी खाना वाना खा के हम लोग सब सो ही गए थे, थोड़ा जो छुटपुट काम था वो, और उसके बाद फिर शाम को आरती की है आंचल ने। ना चांदी ना सोना माँ, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को सवार की ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। सो बस इसी तरीके से माँ बेटी ने मिलके नवरात्रे में माता रानी की पूजा आरती अर्चना की है। तो सुबह की पूजा मैंने तो ज़्यादातर शाम की आंचल ने की है। सो यहाँ भी संध्या आरती हो गई थी। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून फॉर टुमारोज़ व्लॉग गाइस। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।